अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग को लेकर पूर्व की बाइडेन सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने एक चौंकाने वाले बयान में कहा है कि शायद वो भारत में किसी और की सरकार बनवाना चाहते थे। ट्रंप ने गुरुवार को मियामी में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। बुधवार को भी ट्रंप ने भारत को फंडिंग देने के पूर्व की सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर की फंडिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर देने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि बाइडेन सरकार चाहते थे कि चुनाव में किसी और को चुना जाए। हमें इस बारे में भारत सरकार को बताना चाहिए। ये चौंकाने वाला है। हाल ही में एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डॉज ने खुलासा किया है कि अमेरिका द्वारा दुनिया भर के देशों को फंडिंग देने वाली एजेंसी USAID के जरिए भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर का योगदान दिया गया। तो वहीं बुधवार को भी ट्रंप ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिकी फंडिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा था कि हम भारत को 2.1 करोड़ डॉलर क्यों दे रहे थे। उनके पास पहले से ही काफी पैसा है। वो सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देश हैं। हम मुश्किल से उनके बाजार में अपना सामान भेज पा रहे हैं क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, लेकिन भारत के चुनाव में 2.1 करोड़ की फंडिंग देने का क्या मतलब है? यहाँ के मतदान प्रतिशत का क्या? आपको बता दें कि सरकारी दक्षता विभाग ने फिलहाल USAID द्वारा की जाने वाली अधिकतर फंडिंग पर रोक लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने संघीय सरकार की लागत में कटौती करने के उद्देश्य से सरकारी दक्षता विभाग का गठन भी किया था। दक्षता विभाग ने ये भी बताया है कि अमेरिकी सरकार बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने के नाम पर 2.9 करोड़ डॉलर की भी वित्तीय मदद दे रही थी। तो वहीं बांग्लादेश को फंडिंग का खुलासा ऐसे वक्त हुआ है जब बीते साल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन हुआ और उसकी जगह मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। अमेरिका द्वारा बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने के नाम पर फंडिंग की गई, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और अमेरिका पर ये आरोप भी लगे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के पीछे भी अमेरिका समर्थित डीप स्टेट हो सकते हैं। ट्रंप ने मियामी के कार्यक्रम में भी ये भी बताया कि अमेरिका सरकार जैव विविधता संरक्षण के नाम पर नेपाल को भी 3.9 करोड़ डॉलर की फंडिंग कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम भारत को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहे हैं। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा कर लगाने वाले देशों में से एक है। हम शायद ही कभी वहां पर एंट्री कर पाएंगे क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, लेकिन यूएसए मतदान के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहा है। तो वहीं एलन मस्क के नेतृत्व वाले डॉज ने 16 फरवरी को भारत में मतदान बढ़ाने के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग को रद्द करने की घोषणा की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में डॉज ने अमेरिकी करदाताओं के उस व्यय की सूची दी थी जिसे रद्द कर दिया गया था, जिसमें भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी शामिल थे। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।